दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप मेरी वीडियो आप सभी देखते हैं और सभी का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, सभी का साथ मिल रहा है वीडियो में और लाइक भी आ रही है एक दो। तो आज मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नई साल है, क्यों ना स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई जाए अपनी लाइफ की। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मैं कौन कहाँ से आया हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, इस बात का पता नहीं है। अभी आपको इतना पता है कि मैं हुकमचंद प्रजापति मैदानगढ़ी से हूँ, लेकिन बैकग्राउंड क्या है मेरा, मैं कहाँ से हूँ और कहाँ रहता हूँ, मैं आज आपको रियल लाइफ की जो मेरी कहानी है, शुरू में जब से मैंने होश संभाला 1982 का मेरे जन्म है। राजस्थान के अंदर अलवर ज़िला है। अलवर ज़िले में एक लक्ष्मणगढ़ तहसील है और लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक गांव है मुंडखेड़ा दिवली, वहाँ पे मेरे जन्म स्थान जन्मभूमि है। और मम्मी पापा 3 भाई हैं, 3 भाई थे। चाचा जी तो गुजर लिए, ताऊ भी गुजर लिए हमारे, और पापा हैं। 1984 में जब दिल्ली आए थे, मेरी जब बड़ी सिस्टर की शादी करी थी, वो बांदीकुई ज़िले में एक दौसा गाँव, वो बैजीपाड़ा गांव में, वहाँ पे भी सिस्टर है मेरी। उसकी शादी सन 84 में करी थी, तो उसकी मुझे कुछ याद है। उस टाइम उत्तम में रहते थे हम और मैं बच्चा ही था। उसके बाद में उत्तम में रहते थे, पापा ने प्लॉट भी ले लिया था और स्वागत का प्लॉट था अपना उत्तम नगर में कुमार कॉलोनी के अंदर, और उन टाइम में बना भी लिया था। वो करीब 91-92 की बात है, वो मेरे याद है सब चीज़। 92 में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी और उसके बाद मेरे जो मम्मी हैं उन्होंने दुकान लगाई साकेत मॉल पे। साकेत जो कोर्ट बना, उस टाइम तो जंगल हुआ करता था यहाँ पे। मैं दुकान पे रहा करता था मम्मी के साथ, और वहीं से मतलब कमाने का जरिया काम करने लग गया। मतलब जरिया क्या, रिक्शा था। मेरे एक सिस्टर के हमने रिश्ता कर रखा था राजस्थान में, ढिगारा गांव में। मेरे जो रिक्शे के जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं, कहीं आज वो वीडियो भी देखेंगे कभी यूट्यूब पे उनको मिलेगी तो जलधारी उनका नाम है। तो रिक्शे के मामले में मुझे जो खाना कमाना सिखाया, उन्होंने मुझे रिक्शा सिखाया। रिक्शे के साथ में रिक्शा सीख गया। मैं रिक्शे के साथ में अपना काम गुल्लक मटके वगैरह ही बेचने शुरू मैंने स्टार्ट कर दिया। कर चलते रहे। उसके बाद वहाँ से कुछ आर्थिक तंगी ऐसी आ गई कि पापा को मजबूरी में प्लॉट बेचना पड़ा। हमारी दादी जी एक्सपायर हो गई थी उत्तमनगर में ही, तो उनमें इसमें पैसा लगा था। पापा जी अकेले पड़ गए थे, एक करने वाला कोई नहीं था। उस प्लॉट को बेचने के बाद हम नेपसराय में आ जाते हैं। नेपसराय में आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो मेरे दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए। बड़े भाई का लड़का हुआ था, उसका जो रिटर्न किया था, और मेरी 2 सिस्टर थी मेरे से बड़ी, उनकी शादी करी थी हमने। इसी दौरान चलते चलते नेपसराय में कुछ आर्थिक तंगी ऐसी थी, मतलब प्लॉट वो गहरे में था, पानी भर गया था। तो सन 2002 में सन 2000 में जो भाटी में जो बल्लभनगर था, अब तो वो टूट चुका है, 2006 में टूट गया था वो। हम वहाँ पर आ जाते हैं। इधर 2005 में मेरी शादी हो जाती है और बल्लभनगर में हम करीब 1-2 साल रहे थे, ज़्यादा नहीं। शादी के बाद वैसे 6-7 साल रहे थे, मगर शादी के बाद 1-2 साल रह पाए। उसके बाद बांसगांव जो भाटी खुर्द है,
फतेहपुर बेरी, वहाँ जो बास का हम छोटा बास बोलते हैं उसको, वो हम वहाँ पे सारे आ जाते हैं रेंट पे। और वहाँ के ज़रिए मम्मी पापा ने एक मैदान गढ़ी के अंदर 150-200 गज का प्लॉट है अपना, वहीं पे हम 5 भाई रह रहे फ़िलहाल प्रेजेंट में। और मैं यहाँ पे 2015 में आ जाता हूँ मैदान गढ़ी के अंदर। मैदान गढ़ी में जब मैं आया तो रिक्शा चला रहा था। रिक्शे में मतलब कि उससे पहले मैंने बहुत से काम किए, यानी कि मैंने गंडे भी बेच के, कुछ दिन सब्जी भी बेची, मगर कहीं सफलता नहीं मिली। साइकिल का काम सीखने का मैंने कोशिश करी, साइकिल का काम भी नहीं सीख पाया मैं। टेंट में बैटरी का काम भी किया, मतलब मुझे जो कुछ मिला मैं करता हुआ चला गया, लेकिन कहीं सफलता हाथ दोस्तों नहीं लगी मेरे। करता हुआ चला गया, हालांकि पैसा तो कमाया, लेकिन पैसा मैं 1 रुपये सेव नहीं कर पाया। यानी कि 1990-92 में मैंने होश संभाला था, और ये 2022 तक मेरा कोई सेविंग अकाउंट नहीं था। अब जाके मैंने सेविंग अकाउंट कोटक महिंद्रा में खुलवाया है, वो भी ऑनलाइन खुलवा दिया, किसी ने कहा तो अकाउंट तो खुलवा ले। उसके बाद चलता रहा, पैसा बहुत कमाया भाई, ये नहीं कहूँगा कि भगवान ने दिया नहीं, दिया बहुत। जिस टाइम फूलों की मटकी चलती थी, उसको यहाँ गट्टे बोलते थे हमारे यहाँ। राजस्थान वाले मेरे भाई इस वीडियो को कभी देखेंगे तो जो गट्टे होते हैं तो फूलों में चलते थे वो गट्टे। तो उन टाइमों में मतलब इतना मेरा तगड़ा वो काम था, बहुत तगड़ा। यानी कि मैं सुबह 4-5 बजे मंडी पहुँच जाता था। हमारे यहाँ लाडो सराय में मंडी लगती थी एक फूलों की, और उस मंडी में पहुँच जाता था। तब मैं 10-11 बजे तक 1500, 1000, 1200 रुपये, 800-900 रुपये लेके मैं आ जाता था। गट्टे बंद हो गए, कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चलता रहा। उसके बाद जब यानी मैदान गढ़ी में मैं आया तो 2015 में, तो यहाँ पे कोलर मार्केट में मैंने रिक्शा लगाया। यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे मेरे में एक ऐब लग गया, मैं ड्रिंक करने लग गया। और ड्रिंक भी इतनी करने लग गया कि हद से ज़्यादा ड्रिंक करने लगा। पैसा भी बहुत कमाया मैंने, धुआंधार पैसा कमाया। पैसे कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पैसा रुका ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस घर में दारू घुस जाती है ना, उस घर में पैसा नहीं रुकता। तो दारू पीने लग गया मैं, और अब तो वैसे मुझे 1 साल हो गया है। आज 2023 की जो नई साल है लग रही है, अब की जो होली है इसको 1 साल हो जाएगा। उसके बावजूद कैसे इस बिज़नेस में आया मैं, यहाँ से मेरा करियर चलेगा कि 2017 जून जुलाई के महीने की बात। और जो पवन कुमार प्रजापति जो मेरे प्लान में आते थे, अब तो छोड़ के चले गए, वो मुझे मिलते हैं नेपालपुर में। मामा जी के लड़के हैं ये। और मैं कहा पवन भाई कैसे, क्या यार मेरे को काम है। तो इनकी मोबाइल की शॉप थी राजस्थान में, मोबाइल की शॉप थी। उस तो मैं कहा आया होगा सामान लेने, तो ये रनिंग कर रहे थे उस टाइम। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है मार्केटिंग की दुनिया में, ऐसा भी कुछ सिस्टम है ताकि ज़िंदगी बदल जा सकती है। ये चलते रहे, और इधर अपनी सोनिया मैडम को ज्वाइनिंग करवा, तारचंद गुरु जी का प्रोग्राम था करोल बाग में, ये उन्हों को लेके गए। ले जाने के बावजूद इन्होंने कहा कि सोनिया ज्वाइनिंग कर लिए। मेरा जो छोटा भाई है सोनू, जो मेरे जस्ट ऑफलाइन में आते थे, वो उस टाइम शक्ति कार्गो में इको गाड़ी चलाते थे। रात मतलब रात को गाड़ी लेकर आते थे 12 बजे, सुबह जाते थे। 17-18 हज़ार इनकी सैलरी थी, और मेरा भी उस टाइम काम बढ़िया चल रहा था, रिक्शे का कोई बात की दिक्कत नहीं थी। तो अचानक से कहानी ऐसी जाती कि करवा चौथ का टाइम चल रहा था, दिवाली का, और मेरे रिक्शे में जो करवे होते हैं अपने करवा चौथ के, वो करवे भरे थे। करवे जब भरे थे तो सोनू प्लान देख के आया था।
सोनू सर प्लान दे के आए थे, उन्होंने बोला कि तू एक बार चल के देख। मैं कहा यार सोनू ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कहा हफ्ते के 2 लाख कौन दे देगा। मैं कहा कि यार तू चल कर देखे एक बार। उन्होंने सोचा कि ये इस कर्जे का काम है फील्ड का, और ये इस काम का कर जाएगा, हो सके तो अगर इसको लेके चलते हैं। मैं जब छतरपुर गुरु नानक ऑडिटोरियम में जब प्लान हुआ करता था शाम सर का, मैं प्लान में पहुंचा, एक एक चीज़ को देखा। मैंने इसमें कुछ नहीं पकड़ा, ना मैंने इसमें पैसा पकड़ा, ना मैंने पैसा देखा, ना मैंने इसमें कोई मान सम्मान देखा, ना डायमंड बनना क्या, तो कुछ नहीं। खाली इसमें मैंने एक स्लाइड देखी कि भारत सरकार को इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे लिया था। इस बेस के ऊपर मैं कहा चल जो सरकारी साथ है तो मैं क्या करने में कोई बुराई नहीं है। सोनू सर ने आईडी लगाई। आईडी लगाने के बावजूद होता क्या है बाबा, आपको जानता है, उसके बाद जब फील्ड में उतरते हैं हम तो बंदे फैल के होते हैं कि जो चीज़ मेरे को शुरू में पता लगनी चाहिए थी वो चीज़ मुझे बहुत बाद में जाके पता लगी। दोस्त मेरी 2 अक्टूबर 2017 की जॉइनिंग है, और टीम तो मेरी नहीं बनी, लेकिन मैं जब से और आज तक मैं चलता रहा हूँ। जब तक यहाँ टर्निंग चलती थी, वह नहीं चलता था, मैं बराबर कंटिन्यू वेन्यू में जाता था, टर्निंग में जाता था, प्लान में जाता था। फिर वेन्यू हो गए यहाँ बंद। मेरे पास प्रगति पथ बुक जो वो मैंने कंटिन्यू लगातार पढ़ी है, और मैं वो कहते रहे कि नॉलेज मेरे पास तो अभी कुछ नहीं, मैं तो अभी भाई से सीख रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को ये पता चल गया है कि गलती कहाँ कहाँ होती है। मैंने बहुत सी जगह बंद, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क था, मतलब कि 80-90 आदमी थे निफ्सा मैदानगढ़ी से, कुछ संगम ब्यास से थे, कुछ छतरपुर थे। बाकी जो केयर ना होने के बावजूद और वो सिस्टम हमारा सारा ख़राब हो गया। तो अब मैं अपनी वाणी को ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो को नहीं करना चाहता। कभी अगली वीडियो में आपको यहाँ से आगे कहानी मेरी बताऊँगा कि हमने जो जॉइनिंग किया था उसके बाद में जैसे मैं फील्ड में चला 6 महीने तक, और जो फील्ड में मेरे साथ क्या क्या चैलेंज आए, क्या क्या कैसे कभी और वीडियो में बताऊंगा। सभी मेरे देशवासियों को, मेरे दिग्गज लीडर, मेरे सेफ शॉप एडवाइज़रों को, जो भी मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में सेफ शॉप में काम कर रहे सभी मेरे भाइयों को, मेरे हम साथियों को नमस्कार, प्रणाम। और गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। गुरु जी देवेंद्र शर्मा को, तो आचरण गुरु जी को, संजय जैन जी को, नरसिंह गोयल जी को, योगेश यादव, पवन यादव, मोर सिंह मीणा जी, मेरे जितने भी गुरु जी हैं सबके लिए प्रणाम करता हूँ। और मेरी प्यारी सी टीम लखन सर, छोटे लाल सर, यादव जी हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मेरा सहयोग रहेगा। और सभी के लिए नए साल की शुभकामनाएं। मेरे सालू मैडम, बबलू मैडम, पिंटू सर, मेरे सभी दिग्गज लीडर के लिए प्यार भरी राम राम नमस्कार है।